नमस्कार, आप देख रहे हैं सिंगरौली की आवाज और मैं हूं आपके साथ छवि। सिंगरौली एनसीएल ऑपरेटर भर्ती परीक्षा का विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। एक और अभ्यर्थियों ने जहां वेरिफिकेशन को रोक लगाने की मांग की, तो वहीं दूसरी तरफ एनसीएल ने सिलेक्ट हुए अभ्यर्थियों के लिए अब ऑनलाइन वेरिफिकेशन के लिए नोटिफिकेशन निकाला है। उधर परीक्षा में घोटाले का आरोप लगा रहे अभ्यर्थी आग बबूला हो गए, क्योंकि कल यानी सोमवार को परीक्षा में गड़बड़ी को लेकर एनसीएल मुख्यालय का घेराव करने पहुंचे अभ्यर्थियों की मांग पर एनसीएल की तरफ से हर्षवर्धन मिश्रा ने परीक्षार्थियों को भरोसा दिलाया था कि जब तक निष्पक्ष जांच नहीं हो जाती और सभी छात्रों को संतुष्ट नहीं कर दिया जाता तब तक वेरिफिकेशन का काम नहीं करेंगे। लेकिन हैरानी की बात यह है कि एनसीएल की जांच रिपोर्ट अभी तक आई भी नहीं और विवादित अभ्यर्थियों के पक्ष में शाम होते ही एनसीएल प्रबंधन ने ऑनलाइन वेरिफिकेशन के लिए अधिसूचना जारी कर दी। अब सवाल यह है कि आखिर एनसीएल प्रबंधन को आरोप के बाद भी वेरिफिकेशन की इतनी हड़बड़ी क्यों हो रही है। बिना जांच रिपोर्ट आए ही आनंद फानन में विवादित अभ्यर्थियों का सिलेक्शन करने की जल्दबाजी हो रही है। उधर सिंगरौली दौरे पर आए केंद्रीय इस्पात राज्य मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते ने जांच कर कार्रवाई की बात कही। सर, हम ये कह रहे हैं कि कल जब हमने प्रोटेस्ट किया था वहाँ पे, तो हर्षवर्धन जी ने आकर के बाहर बोला था कि जब तक हम अपनी जांच का रिपोर्ट नहीं देंगे आगे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की प्रक्रिया नहीं होगी। तो कल उन्होंने रात में फिर क्यों पब्लिश किया, और उन्होंने ये जब ऑफलाइन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जब नोटिफिकेशन में पहले से था, कल के नोटिफिकेशन में फिर उन्होंने क्यों ऑनलाइन किया? उनको किस चीज़ की डर है? वो चाहते हैं कि उनके जो टॉप करने वाले बच्चे हैं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए आएंगे तो कहीं मीडिया वाले उनको पकड़ के उनसे सवाल ना पूछ लें, ताकि वो शक के उसमें आ जाएं कि मतलब ये चीटिंग करके पास नंबर लाए हैं। इस चीज़ का उनको डर है। कल क्या बात हुई थी? कल बात ये हुई थी, हम गए थे कि मतलब हम चाहते थे कि री एग्ज़ाम हो, और हमने पहले भी इंडिपेंडेंट बॉडी की बात की थी, तो हम पे इन पे वो भी विश्वास नहीं रहा कि ये इंडिपेंडेंट बॉडी तो इनके अंदर की इंटरनल बॉडी ही है, तो ये उस पर कुछ नहीं करेंगे, इसलिए हमको इनके ऊपर भरोसा नहीं है। तो हम री एग्ज़ाम के लिए ही मांग के लिए ही गए थे। बट इन्होंने आके आश्वासन दिया कि 12 तारीख को जांच की रिपोर्ट आएगी, उसके बाद आप उससे संतुष्ट नहीं होते हैं तो आपके लिए सारे जो भी कानूनी आप जहाँ जा सकते हो सारे रास्ते खुले हुए हैं, और जब तक ये चलेगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं होगा। लेकिन कल रात में उन्होंने एक नोटिस पब्लिश की जिसमें लिखा है कि ऑफलाइन नहीं होगा, ऑनलाइन होगा। आप जो भी डॉक्यूमेंट आपके यहाँ अपलोड कर दें, और बाकी गुमराह किया गया छात्रों को। फिजिकली प्रेजेंट होने की जरूरत नहीं है। हम पूछते हैं कि इस चीज़ की ज़रूरत क्यों पड़ी कि मतलब कि ऑनलाइन करना पड़ा। अगर कोरोना का वो बहाना मारते हैं तो कोरोना में पेपर हो सकता है, अब मंत्री लोग आते हैं उनका मीटिंग हो सकता है, तो फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में कौन सा भीड़ आता हो? तो सिंगल पर्सन आते हैं, 125 एक दिन में आना है उन्होंने लिखा है, तो इसमें कौन सा भीड़ हो जाएगा? उनको डर है। गुमराह किए हैं ये लोग। कल गुमराह अपने बात पे टिके नहीं है, कहीं ना कहीं वो डर रहे हैं। क्या नाम आपका? मेरा नाम महेश है। क्या बात है बताइए? कल हमने जो प्रोटेस्ट किया था तो वो मोरवा टीआई और मनीष त्रिपाठी साहब भी आए थे साथ में, और हर्षवर्धन मिश्रा जी भी आए थे। तो उन्होंने क्लियर कट बात बोली थी और हम लोग को संतुष्ट भी किया था वहाँ पे कि ऐसा कुछ आगे अभी नहीं होगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन या फिर जो भी है, जब तक इनकी रिपोर्ट नहीं आ जाती है। जो भी हमने क्वेरीज भेजी हैं उसकी रिपोर्ट नहीं आ जाती है, तब तक ऐसा इन्होंने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन रोकने की बात की थी। लेकिन कल 11:30 बजे इन्होंने एक नोटिफिकेशन जारी किया जिसमें से जो भी शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट हैं उनको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए ऑनलाइन अपना अपलोड करने के लिए बोले हैं डॉक्यूमेंट्स। तो सर ये मैं बोलना चाह रहा हूँ एनसीएल प्रबंधन से कि ऐसी क्या ज़रूरत पड़ रही है? आने दे बच्चों को यहाँ पे, उनका इंटरव्यू लें, मीडिया भी उनसे क्वेश्चन करेगी ना सर कि आप मेन क्या है कि उनसे हम ये पूछें कि कैसे आप तैयारी करते थे, हमें भी बताओ, हम भी तैयारी करेंगे अगली बार के लिए हम भी उस तरह से प्रिपरेशन करेंगे। जो भी आपका जुगाड़ हो, जो भी आपका प्रिपरेशन का तरीका हो, कैसे पढ़ते थे, आप मीडिया के सामने आइए। आपने 98 नंबर लाया है, मतलब आप तो मास्टरमाइंड होंगे, ऐसा तो नहीं है? तो भाई आपसे हम तो क्वेश्चन करेंगे ना कि हमको आपका भाई जो भी आप प्रिपरेशन करने का जो तरीका था हमको बताएं, हम भी पढ़ेंगे अगली बार से उस तरह। हो सकता है हमारे भी कुछ अच्छे नंबर। ठीक है। तो क्या हुआ फिर? तो उन्होंने आज तो सर कोई बात ही नहीं कर रहे हैं। हम तो गए अपने जनप्रतिनिधियों से भी मिल रहे हैं, लेकिन ऐसा कुछ संतोषजनक जवाब नहीं दे रहा है। और हम अभी सब लोग मिलके एक आगे की रणनीति बनाने वाले हैं, हम विद्यार्थी लोग। देखते हैं अब किस तारीख को होता है, क्या होता है। नाम सता नहीं सर, एनसीएल में एग्जाम को लेकर के काफी दिक्कत हो रही है। हजारों छात्रों का ये आरोप है कि एनसीएल में जम करके गड़बड़ी हुई है। तो देखिए ऐसा कोई विषय तो देखिए मेरे नोटिस में नहीं आया, मैं जरूर बात करूंगा इसके बारे में। अगर कोई ले आ रहे हैं कि सबसे बड़ा घोटाला है ये भर्ती घोटाला,
क्योंकि आप केंद्रीय मंत्री भारत सरकार के, इसको नोटिस क्या कुछ एक्शन लेंगे? देखिए जरूर मैं बात करूंगा सीएमडी से, बिल्कुल क्या स्थिति है उसके बारे में बात करूंगा। नहीं, इन्होंने जांच कमेटी बनाई है, अपने लोगों को अपने ही लोग रखा है, तो ये क्लियर नहीं होगा। इसलिए आप भारत सरकार अब देखिए इसके बारे में जरूर मैं संज्ञान में लूंगा, और मैं तो ये भी कहता हूं कि अगर गलतियां हुई हैं तो उसको दुरुस्त कराया जाएगा, उसकी जांच करेंगे, और अगर वास्तव में ऐसी गलती हुई तो कार्रवाई भी होगी। इसमें कोई आप रोकेंगे वेरिफिकेशन? नहीं, हाँ या नहीं? आप रोकेंगे कि नहीं? सर मैडम अरे तो पूछने दीजिए ना सर। जाइए ना, पूछिए, पूछिए ना, आप किनारे सवाल तो करने दीजिए। करिए ना, मुझे भी तो बात करने दीजिए यार। आप बीच में जो नहीं, आप मेरी बात के बीच में आप जा रहे हैं। सवाल करने दीजिए। करिए ना, कहाँ मैं कर रहा हूँ? आप ये बताइए कि वेरिफिकेशन रोकेंगे कि नहीं? जांच की रिपोर्ट पर निर्भर करेगा। सब लोग खड़े हो, हमारी जांच की रिपोर्ट पे जिसमें हम विश्वास करते हैं, एनसीएल को अपने संस्थान पे विश्वास है। एनसीएल एक ऐसा उद्यम है जिसने देश की सेवा में जो सेवारत है। एनसीएल भी अपने मान्यों और मूल्यों को हमेशा ऊपर रखने की कोशिश करता है, ठीक है। तो जो जांच समिति बैठी है 12 तारीख को, ऐसा नहीं है कि जांच समिति हाथ पे हाथ रखे बैठी है। 3 दिन से वो भी इस पे कार्रवाई कर रही है। सर जांच जल्द से जल्द जो यहाँ बातें, मेरा ये भी सवाल है कि जांच समिति में अगर इन लोग संतुष्ट नहीं है तो आप ले लीजिए ना किसी और से। भरोसे में रखिए ना समिति की आपको रिपोर्ट, आपको भरोसे में जांच समिति की भरोसा तो जांच समिति की रिपोर्ट के आधार पे होगा। रिपोर्ट आने दीजिए, तो करना पड़ेगा। ट्रांसपेरेंसी करिए सर। ट्रांसपेरेंसी के लिए आप नहीं, आपको भी आपकी अंतरात्मा जानती है। अंतरात्मा हमारी अच्छे जानती है, इसीलिए मैं कह रहा हूँ आपको भी विश्वास करना पड़ेगा। जी ने जो कहा है